जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी। फिर से स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण के बारे में, क्या होते हैं द्विघात समीकरण या समीकरण क्या होते हैं, और उसमें कुछ क्वेश्चन को मतलब प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन के सभी खंडों को हल कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम हल करेंगे दूसरे खंड के सभी क्वेश्चनों को। दूसरा खंड का मतलब दूसरे क्वेश्चन क्या आपका, दूसरा क्वेश्चन है निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कई आपके समस्याएं देंगी, समस्याओं को आपको हल करके उसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो समस्या क्या है, पहले आपका देखिए दूसरा सवाल क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। फिर पहला क्वेश्चन क्या इसमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस स्थिति को आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन ऊपर लिखा है तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक कैसा दे रहा है, आयताकार भूखंड दे रहा है। कैसा दे रहा है, आयताकार भूखंड दे रहा है, जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या है, लंबाई x मान लेते हैं और कुछ नहीं, चौड़ाई x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, चौड़ाई x। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई का कितना गुना, 2 गुना प्लस 1 जोड़ दें, यानी ये जो आपकी लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, जब आपने क्या किया, माना चौड़ाई क्या मान लिया, x मान लिया, x मीटर, समझ में आया। फिर तो जो लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई बराबर तो लंबाई क्या होगी, लंबाई कह रहा है प्रश्नानुसार कि चौड़ाई का 2 गुना, यानी x का जो है 2 गुना, x का 2 गुना मतलब 2 से x में गुणा का से 1 अधिक है, से 1 अधिक है, तो ये लंबाई हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 1, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगी। ये मीटर में हो जाएगा, समझ में है। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई। प्रश्नानुसार दे रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रहा 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रहा आपको, है ना। तो आयताकार भूखंड ये है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो लंबाई क्या थी, चौड़ाई x थी तो लंबाई 2x + 1 हो गई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई क्या है गुणे x बराबर 528, है ना, 528, समझ में आया। अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे, x का 2x में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, x का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर 528। अब इस 528 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 528 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 528, यानी यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस प्लस का उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 528 = 0। इस प्रकार आपको क्या मिल जाता है, आपने इस समस्या को, जो आपको समस्या ऊपर दिया गया है, इसका निरूपण किस में कर दिया, द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 1 2 है, चर की अधिकतम घात क्या है 2 है, तो क्या हो गया द्विघात समीकरण। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो
तो मान लेते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक मतलब पूर्णांक क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 -1 2 3। अब इसमें कह रहा है धन पूर्णांक चाहिए। धन पूर्णांक मतलब 1 से लेकर पॉजिटिव चलते जाइए, है ना। तो अगर मान लेते हैं पहला धन पूर्णांक 1 है तो दूसरा क्या होगा, 2 ही होगा, क्रमागत है, क्रमानुसार चाहिए। तो 1 है 2, तो 2 कैसे मिला, 1 में 1 जोड़ दिया 2 मिल गया। या तो मान लो पहला 4 है दूसरा 5 है, तो 4 में कैसे मिलेगा, 4 में 1 जोड़ोगे तब जाके 5 मिलेगा, समझ में आया। अगर एक मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या, यहाँ पे मान लेते हैं, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1। अब क्या कह रहा है, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, धन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306 है। अर्थात पहली क्रमागत संख्या गुणे दूसरी क्रमागत संख्या गुणे दूसरी क्रमागत संख्या यक्स गुणे यक्स प्लस 1 बराबर कितना दे रहा है आपको, 306। तो देखो गुणा कर लेंगे, एक्स का एक्स में गुणा होगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में गुणा प्लस एक्स कन्नन एक्स बराबर 306। 306 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 306, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306 इक्वल टू 0। आपको ये मिल जाता क्या, दो घात समीकरण। आपने इस भी समस्या का दो घात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। आपको हल नहीं ज्ञात करना, सिर्फ निरूपित करना। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हम हल नहीं ज्ञात करना, इसे आप हल भी कर सकते हैं इसका गुणनखंड करके, ठीक है। लेकिन हल नहीं ज्ञात करना तो हल नहीं ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि रोहन की माँ, क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। कह रही रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है एक लड़का जिसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब कह रहा है इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना, क्या किया, माना, देखिए हल लिख रहे हैं, हल में माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितने वर्ष है, x वर्ष वर्तमान। तो अगर रोहन x वर्ष है तो उसकी माँ कितने उससे बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो उसकी माँ की, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु का और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अब देखो, अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु कितनी वर्ष हो जाएगी। जैसे अभी मैं 10 साल का हूँ, 3 वर्ष बाद कितने साल का हो जाऊँ, वो 13 साल का हो जाए, यानी 10 में हमने 3 जोड़ दिया। वैसे रोहन अभी कितने साल का है, x, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर उसकी माँ 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। देखो x प्लस 26 तो थी, वो प्लस 3 और बढ़ जाएंगी, कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये x प्लस 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस 29। इसका गुणनफल कितना दे रहा है आपको, 360 हो जाएगा। ऐसा बोला, 360 हो जाएगा। रोहन 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो गुणनफल कर लेते हैं। देखो इस x को उठाएंगे, सब में गुणा करेंगे, x का x में गुणा x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, x का 29 में गुणा तो 29x, फिर 3 को उठाएंगे x में गुणा करेंगे, 3 का x में गुणा 3x प्लस 3 का 29 में गुणा 29 27 के साथ 3 दूना 6 2
8 87 बराबर कितना 360 मिल जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 29 और 3 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 29 3 कितना हो जाएगा 32 एक्स। अब इस 360 को इधर ले आएंगे तो प्लस 87 था, 360 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 360 बराबर का 0। 360 में से 87 घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। और देखो यहाँ पे 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पे बचा 15, 15 में से 7 और 273 माइनस का किसका बचा 273 बराबर का 0। ये आपका क्या मिल गया, दो घात समीकरण मिल जाता है आंसर के रूप में। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। वीडियो कुछ समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा बताते हैं इसको। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर एक नियत चाल से चलती है। 480 किलोमीटर एक नियत चाल से चलती है। कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे या कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा कम समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। अब क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता। कितनी दूरी 480। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, माना रेल गाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल है। अब देखो एक फार्मूला आप जानते होंगे, क्या जाना होगा फार्मूला, एक होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला आप लोग पढ़ा होगा। अगर यहाँ से हम दूरी का फार्मूला निकालें, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। अगर हम समय बराबर निकालते हैं, क्या समय बराबर, तो समय बराबर आपको मिलता है दूरी बटे चाल। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब देखो अब वो कितनी दूरी जा रहा है, 480 किलोमीटर दूरी, कितने चाल से, यक्स चाल से। तो 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, दूरी जाने में लगा समय। समय कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो कितनी दूरी जा रहा है, 480 किलोमीटर। चाल क्या उसकी, अभी एक्स है तो उसे मान लेते हैं समय t1 लगता है। t1 बराबर कितना हो जाएगा 480 बटे x घंटे, क्या लगते हैं घंटे। ठीक है, फिर अब क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, मतलब जब 8 किलोमीटर घंटा कम कर देंगे, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। समझ में आया, यानी 8 किलोमीटर x में से 8 घटा दे तो कह रहा है उसी दूरी को, कितनी दूरी को, तो 480 किलोमीटर दूरी करने में उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। 480 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, कितना हो जाएगा जाने में लगा समय। अब की दूरी उतनी है 480, समय बराबर मान लेते हैं t2 है समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 480 दूरी, लेकिन चाल क्या है x माइनस 8 घंटे, x माइनस 8 घंटे। अब ये देखो t1 t2 है, t1 को 3 घंटे कम, इसको 3 घंटे अधिक मिलते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ से, मैं अपने कोचिंग से, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर नगर से अगर मैं अयोध्या के लिए जाता हूँ, अम्बेडकर नगर से मैं अयोध्या जाता हूँ, अम्बेडकर नगर से कहाँ जाता हूँ, अयोध्या। ठीक है, तो अगर मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ, यानी मेरी चाल एक नियत है, ठीक है, तो मैं 2 घंटे में आसानी से पहुँच जाता हूँ। कितने घंटे में, 2 घंटे से। लेकिन अगर मैं साइकिल से जाता हूँ तो 5 घंटे, मतलब मुझको इसके हिसाब से 3 घंटे अधिक लगते हैं।
इसके हिसाब से मतलब बाइक के हिसाब से 3 घंटे अधिक। तो अगर इसमें हमको 3 घंटे अधिक लग रहा है, मान लेते हैं T1 टाइम है T2 टाइम है, तो T2 में से T1 घटाएंगे कितना घंटे में चलेगा, 3 घंटे मिलेंगे आपको। जैसे इसको 3 घंटे अधिक समय लग रहा है तो इसमें से ये वाला घंटा घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेंगे। अर्थात T2 माइनस T1 बराबर कितने घंटे, 3 घंटे के। दोनों ये टाइम ही है, घटा देते हैं। T2 की वैल्यू कितना 480 बटे x माइनस 8। जो ज़्यादा होता है उसमें से कम वाला घटाएंगे और जितना ज़्यादा होता है वही आपका मिल जाता है। ठीक है, दिमाग में रखिए 480 बटे x के मिल जाएगा बराबर 3 घंटे को, है ना। अब देखो यहाँ पे हम लासा लेंगे, क्या करेंगे लासा, x माइनस 8 और x का लासा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x इंटू एक्स, ये 8 माइनस एक्स लिखा हूँ, x माइनस 8, x माइनस 8, तो x माइनस 8 ब्रैकेट लगाएंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, 480 गुणे क्या हो जाएगा x माइनस, ये कितना हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8। देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, क्या बचा x का 480 में गुणा कर देंगे 480x माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 480, x से x कैंसिल, क्या बचा x माइनस 8 गुणे 480 यानी 480 x माइनस 8 बराबर किसके, 3 के। अब इसको और हल कर लेते हैं थोड़ा इधर साइड में, है ना, साइड में और हल कर लेते हैं। अब देखो ये हो जाएगा आपका 480 माइनस 480 x माइनस ये माइनस x का गुणा कितना हो जाएगा 480x, ठीक है, और माइनस माइनस का गुणा प्लस का 8, और 480 का 8 में गुणा करेंगे कितना 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 के 4 और 8 चौका 32, 32 6 38 यानी 3840 बटे ये क्या हो जाएगा, देखो x का x में गुणा x क्यूब करे सॉरी x स्क्वायर फिर माइनस का 8x बराबर का 3/1 लिख सकते हैं, तिरिया गुणा के लिए। देखो 480 में से 480 का कैंसिल खत्म बवाल इनका हो गया, क्या बचा 3840 और इसका 3 में करेंगे गुणा कितना हो जाएगा, x का 3 में तो 3x स्क्वायर और माइनस का 8 करेंगे 8 3 24x और इसका गुणा कर देंगे बराबर 3840। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। आपको इस प्रकार आंसर मिल जाता है। इस चीज़ को आपने किस रूप में निरूपित कर दिया, 2 घात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। ये हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद होगा आपको समझ में आएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है।